अपनी बहनों के सेशन से। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने सवाल मुख्तसर अंदाज में रखें, प्रश्न करना हो तो संक्षेप में करें। बहनों के सेक्शन से। My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज़ गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज़ गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फ़ुरक़ान, फ़र्क हक़ और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज़ अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है
जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सॉल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे अभी, सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन ज़रा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज़ मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज़्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है।
अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की ज़ीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी को चोट पहुँचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज़ का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज़ मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे मुंबई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ। खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा, जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे।
वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब गॉड ने हर चीज़ की शक्ल हासिल की, और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ़ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज़ में शामिल होते हैं। और कई मज़हब इस्लाम के अलावा, कोई मज़हब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मज़हब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ़ क्या है, इंसान को किस चीज़ का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ़ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ़ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? ज़रूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम अलहदा दे सकते आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है, माइक नंबर 3 से। My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad, and Muslim, and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता,
ऑथेंटिक, ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर, मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अल्लाह अल्लाह या रब्बी या अल्लाह अल्लाह।